जागने वाला, सब सो रहे हैं मोह की रात्रि में, तो फिर जगा हुआ कौन है? बोले जानिए तबई जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब सभी प्रकार के विषयों से वैराग्य हो जाए और मन भगवान में लग जाए, उसी समय समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति जगा हुआ है। उसी को जगा हुआ कहा जाएगा जिसका मन भगवान में लगा हुआ है। बाकी तो सब लोग सो रहे हैं। हम भले अपने आप में समझे कि हम जागृत अवस्था में हैं, हम जाग रहे हैं, दुनिया के काम कर रहे हैं, लेकिन इसको जागना नहीं कहा है महापुरुषों ने। महापुरुषों ने ये कहा है कि जिस दिन जीव भगवान को याद करता है, बस उसी समय उसे जागृत अवस्था में कहा जाएगा। ये जगह है, आज जगह है। और यहां भी यही हुआ है। जैसे हनुमान जी गए, भीषण जी जाग गए, अभी तक भीषण जी सो रहे थे। राम राम ते ही सुमरन कीना। जब व्यक्ति जागता है मोह रूपी रात्रि से, तो वह राम का ही नाम लेता है। भीषण जी के मुख से राम राम निकला। अब तो हनुमान जी और ज्यादा प्रसन्न हो गए कि ये तो राम भक्त है। राम राम ही मैं कहता हूं और यह भी राम राम कह रहा है, फिर तो मेरा गुरु भाई है, राम भक्त है। अब हनुमान जी को भीषण जी ने देखा, बड़ी शांति मिली। भीषण जी पूछने लगे कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करन बड़भागी, आप कौन हैं? हनुमान जी महाराज ने अपना पूरा परिचय दिया। जब हनुमान जी के बारे में पूछा, तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। हनुमान जी ने पूरी राम कथा सुनाई। अपना परिचय नहीं दिया हनुमान जी अपना परिचय बाद में देते हैं, पहले राम जी का परिचय देते हैं। तब हनुमंत कही सब, तो राम कथा। भीषण जी ने पूछा कि आप कौन हैं, तो हनुमान जी अपना परिचय नहीं देते हैं। हनुमान जी क्या कहते हैं? राम जी का परिचय पहले दिया, राम जी की कथा सुनाई। राम जी के पीछे ही तो हम हैं। लेकिन हम लोगों ने उल्टा कर लिया है, राम जी को पीछे कर दिया, हम आगे हो गए। पहले व्यक्ति माध्यम होता था भगवान के प्रचार के लिए। पहले व्यक्ति माध्यम होता था भगवान के प्रचार के लिए, लेकिन आज व्यक्तियों ने भगवान को माध्यम बना लिया अपना प्रचार करने के लिए। उल्टा हो, आज का समय भगवान के बहाने अपना प्रचार, भगवान का फोटो इतना सा और अपना बड़ा इतना बड़ा, भगवान का नाम छोटे छोटे अक्षरों और अपना नाम बड़े बड़े अक्षरों में। पहले लोग अपने आप को छिपाते थे, हमें कोई ना जाने। अरे हमें जानने से क्या होगा, हमारे द्वारा भगवान की गुण प्रकट हो, भगवान को दुनिया जाने, यह भाव पहले होता था। हमारे द्वारा भगवान को लोग जाने तो हम माध्यम है, प्रचार भगवान का होना चाहिए। लेकिन आज भगवान को लोगों ने माध्यम बना लिया अपना प्रचार करने का। बस उलट गया, पूरा विचार, पूरा भाव बदला हुआ। हनुमान जी ने अपना परिचय नहीं दिया। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। राम जी की कथा हनुमान जी सुनाते हैं। और फिर बाद में देखिए, अपने नाम के साथ में हनुमान जी ने भय जोड़ दिया। अपने नाम के साथ में भय जोड़ दिया। कहते हैं भैया मैं तो सब प्रकार से हीन हूं, मेरी तो कोई गिनती ही नहीं है। प्रात ले जो नाम हमारा, तेई दिन ताही न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं भैया हमारा नाम लेने लायक नहीं है। हमारा नाम यदि कोई ले लेगा तो उसे तो दिन भर भोजन नहीं मिलेगा। तो अपने नाम के साथ में तो हनुमान जी ने भय जोड़ दिया और भगवान का नाम लेने के लिए कहते हैं कि प्रभु का नाम लो।
आज हम लोग अपनी पूजा करवाते हैं, भगवान की नहीं। पूजा तो भगवान की होनी चाहिए। कोई श्रद्धा से यदि पूजन करता है तो वो अलग बात है, लेकिन हमें यह नहीं मानना है कि हम इसके योग्य हैं। अब कुशल समाचार पूछा, हनुमान जी ने पूछा कि विभीषण जी आप यहाँ लंका में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? तो विभीषण जी महाराज सुनाते हैं, हनुमान जी मैं कैसे रहता हूं? अरे जीव दशनमो जीव विचारी, जैसे 32 दांतों के बीच में जीव रहती है वैसे मैं इस लंका में रहता हूं। ये तो मैं ही जानता हूं कि मैं कैसे रहता हूं इस लंका में। महाराज हनुमान जी ने कहा, बोले विभीषण ये तो बहुत अच्छी बात है, यह तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसा वास मिला तो भगवान की कृपा है। विभीषण जी ने कहा, बोले हनुमान जी आप मेरा दुख कम करने आए हैं कि बढ़ाने आए हैं? अरे ये कोई अच्छी बात है राक्षसों के बीच में रहना? मैं ऐसे रहता हूं जैसे 32 दांतों के बीच में। दांत 32 हैं और जीभ अकेली। हनुमान जी ने कहा, विभीषण ये बताओ दांत कहां रहते हैं? बोले मुख में। जीभ कहां रहती है? बोले वह भी जीभ में रहती है, मुख में रहती है। अच्छा विभीषण एक बात और बताओ, पहले कौन आता है? दांत के जीभ। कहा, बोले जीभ पहले आती है। बाद में कौन आए? बोले बाद में दांत आए। अच्छा विभीषण एक बात और बताओ, जाता कौन है पहले? तो कहा दांत ही पहले जाते हैं। दांत तो आते हैं बाद में और जाते हैं पहले, और जीभ हमेशा से रहती है, हमेशा तक रहती है। जब तक शरीर है तब तक जीभ रहती है। हनुमान जी कहते हैं, विभीषण तू जीभ के समान है ना, और ये राक्षस दांत के समान है। ये निशाचर सब मरने वाले हैं, तो इनके बीच में रहता तो बहुत अच्छी बात है। विभीषण एक बात है, 32 दांतों के बीच में जीभ रहती है, ऐसे तू रहता है? हाँ। बोले महाराज मैं ऐसे ही रहता हूं, कितना कष्ट मुझे मिलता है। दांत 32 बेचारी जीभ को परेशान करते हैं। कभी कभी दांत जीभ से कहते हैं, ए जरा भी इधर से उधर मत होना, नहीं तो हम 32 से तेरे टुकड़े कर देंगे। और बेचारी जीभ कुछ नहीं बोलती। बार बार दांत जीभ को परेशान करते हैं। एक बार जीभ ने कहा कि मेरी ही कृपा से तुम सलामत हो। यदि मैंने किसी को बिना कारण गालियां देना शुरू कर दिया ना तो 32 के 32। यदि अब देखो गालियां देती है जीभ, और सामने वाला क्या कहता है, ऐसा मुक्का मारूंगा कि तेरे 32 दांत बाहर आ जाएंगे। अब बिगाड़ा जीभ ने तो गालियां दी और बाहर आएंगे दांत। तो जीभ कहती है कि तुम सलामत हो तो मेरी ही कृपा से, इसीलिए तुम रुके हो, नहीं तो अभी बाहर करवा सकती हूं मैं। अच्छा देखो मान लो किसी दांत में दर्द होता है तो जीभ ही तो कहती है, बोले डॉक्टर साहब ये दांत बहुत परेशान कर रहा है, इसे उखाड़ दीजिए, ये दांत बहुत परेशान कर रहा है। तो जीभ ही तो कहती, तो जीभ कहती है कि मेरी कृपा से ही तुम बचे हो। दांत है दुर्जन, जीभ है सज्जन। सज्जनों की कृपा से ही दुर्जन लोग बचे हुए। लेकिन दुर्जन लोग अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। कभी कभी ये दुर्जन संकट में फंस जाते हैं तो सज्जन अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। सज्जन लोग अपनी सज्जनता दिखाते हैं। देखो कभी कभी दांतों के बीच में यदि ऐसा कोई तिनका फंस जाए, जैसे मान लो कोई ऐसी वस्तु खा लिया, भिंडी आदि की सब्जी आदि कुछ खा लिया और दांतों के बीच में फंस जाए, तो अब ये समस्या दांतों की है ना, जीभ की तो कोई समस्या है नहीं। जीभ तो आनंद में है, जीभ की कोई समस्या नहीं। समस्या है दांतों की। लेकिन परेशानी किसको होती है? जीभ को। जीभ बेचारी बार बार चक्कर लगाती है और जहां वो फंसा बार बार उसी पर अटैक करती है, बार बार वहां जाती है।
पीछे पड़ जाती है। अब समस्या है दांतों की, लेकिन जीभ परेशान, जब तक दांतों के बीच में से वह तिनका निकल नहीं जाता है, निकाल नहीं देती है, तब तक जीभ को चैन नहीं आता। तो सज्जन की कृपा से ही दांतों की समस्या का समाधान हुआ ना। हनुमान जी कहते हैं विभीषण, ये राक्षस हैं दांत के समान, ये कुछ दिन के मेहमान है, ये सब गिरने वाले हैं, क्योंकि दांत अकड़ करके खड़े रहते हैं, उसी का पतन होता है। और जीभ, बोले जीभ तो मुलायम, चाहे जिधर मुड़ जाती है, तो जो विनम्र होकर के रहेगा उसका विनाश नहीं होगा। अभिमानी का विनाश होता है, लेकिन जो विनम्रता पूर्वक रहता है उसका विनाश नहीं होता है। जीव का विनाश इसीलिए नहीं होता क्योंकि वह झुक जाती है, मुलायम है। हनुमान जी ने सारा अर्थ बदल दिया, बोले विभीषण तू है जीव के समान और ये राक्षस है दांत के समान। ये दांत 10 दिन के मेहमान और है, और तू हमेशा हमेशा के लिए लंका में रहेगा। महाराज विभीषण जी को बहुत अच्छा लगा ये अर्थ, सारा अर्थ बदल दिया हनुमान जी ने। अब तो विभीषण जी कहते हैं बस अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। हनुमान जी ने कहा कैसे तुम्हें विश्वास हुआ? विभीषण जी कहते हैं अब मोई भाव भरोस हनुमंता बिन हरि कृपा मिलई ने संता। आपका दर्शन ही मेरे पास में प्रमाण है, यदि भगवान की कृपा नहीं होती तो आपका दर्शन ही नहीं होता। इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया है कि मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। हनुमान जी ने कहा विभीषण तेरे ऊपर भगवान की कृपा कभी नहीं होगी, तेरे जैसे के ऊपर कभी नहीं। अब विभीषण जी की समझ में नहीं आया, महाराज आप क्या कहना चाहते हैं? अरे आपका दर्शन हो रहा है तो ये भगवान की कृपा का ही फल है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण तेरे जैसे के ऊपर तो भगवान की कृपा होगी ही नहीं। विभीषण जी कहते हैं क्यों नहीं होगी, क्या बात है? मुझे तो लगता है कि कृपा हो गई है। हनुमान जी कहते हैं विभीषण तू राम जी का नाम तो लेता है लेकिन राम जी का काम नहीं करता। राम जी का नाम लेता है लेकिन राम जी का काम नहीं करता है। तूने एक भी दिन जाकर के अपने भाई रावण से कहा है कि भैया आपने ये गलत किया है सीता जी का हरण करके? तो तू राम जी का भक्त तो है, राम जी का नाम तो लेता है लेकिन राम जी का काम नहीं करता है, इसलिए तेरे ऊपर भगवान की कृपा नहीं होगी। विभीषण जी ने कहा यदि भूल को सुधार लिया जाए, मैं यदि भगवान की सेवा करने लग जाऊं तब तो भगवान की कृपा होगी ना। हनुमान जी ने कहा फिर तो कभी नहीं होगी। अब विभीषण जी और चक्कर में पड़ गए कि अब क्या कमी रह गई, सेवा करूंगा तब भी भगवान की कृपा नहीं होगी? बोले नहीं होगी। विभीषण जब तू सेवा करेगा ना तो भगवान कृपा नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर तो भगवान तुझसे प्रेम करेंगे। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, तो करई सदा सेवक पर प्रीति। फिर तुझसे भगवान प्रेम करेंगे, फिर तो गले से लगाएं। कृपा में और प्रेम में अंतर है। फिर भगवान कृपा नहीं करेंगे, फिर तो प्रेम करेंगे तुझसे, यदि भगवान की सेवा करेगा तो। और ये संदेश है हम लोगों के लिए कि हम यदि भगवान का नाम लेते हैं तो साथ साथ में भगवान की सेवा भी करना जरूरी है। भगवान सेवक से बहुत प्रेम करते हैं। मंदिर में पुजारी केवल भगवान की ही सेवा करता रहे और मंदिर का बिल्कुल ध्यान नहीं दे, मंदिर की व्यवस्था के ऊपर, तो क्या पुजारी के ऊपर भगवान खुश रहेंगे? नहीं, पुजारी की जिम्मेदारी है। भगवान ही मेरे नहीं है, ये पूरा मंदिर पूरा आश्रम ही भगवान का है। अरे जो फल एक पुजारी को भगवान की सेवा करने से मिलता है वही फल मंदिर की नाली साफ करने वाले एक सेवक को मिलेगा। यदि भाव भगवान का है तो, यदि भाव भगवान का है, ये नाली भगवान की है, तो भगवान का समझ करके यदि हम नाली भी साफ करते हैं, झाड़ू बहारू लगाते हैं, तो पुजारी से कम कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी। इसलिए
सेवक के ऊपर भगवान प्रेम करते हैं। हनुमान जी ने कहा विभीषण, तू यदि भगवान का काम करेगा तब तो तेरे ऊपर भगवान प्रेम करेंगे। और विभीषण जी ने स्वीकार कर लिया। हनुमान जी ने कहा विभीषण, हम दोनों भाई भाई हैं, लेकिन हम दोनों ही अधूरे हैं। तूने माता जानकी को देखा है, लेकिन पिताजी को नहीं देखा है, और मैंने पिताजी को देखा है, लेकिन माताजी को नहीं देखा है। तो भाई हम दोनों भाई भाई हैं, दोनों ही अधूरे हैं। आज तू मुझे माताजी से मिला दे, तो कल मैं तुझे पिताजी से मिला दूंगा। बस जुगुति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। भीषण जी महाराज ने सेवा करना शुरू कर दिया, सेवा शुरू कर दिया। जुगुति विभीषण सकल सुनाई, सारी युक्ति बता दिया। हनुमान जी आपको ऐसे जाना, ऐसे जाना, अशोक वाटिका में जानकी माँ है। चलो इतना ही काफी है। अब सेवा करना शुरू कर दिया है विभीषण ने। हनुमान जी इसीलिए आए थे विभीषण जी को जगाने के लिए, और विभीषण जी जाग चुके हैं, सेवा करना शुरू कर दिया है। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे। वहां तरु पल्लव मऊ रहा लुकाई, करई विचार करूं का भाई। वृक्षों में छिप गए हनुमान जी, विचार करने लगे क्या करूं, जानकी माता के सामने प्रकट हो जाऊं, मुद्रिका डाल दूं, ऐसा विचार कर ही रहे थे। तब तक तेहि अवसर रावण तेहि आवा, तेहि अवसर रावण तेहि आवा, तेहि अवसर रावण तेहि आवा। संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी बहु बनावा, तेहि अवसर रावण तेहि आवा, तेहि अवसर रावण तेहि आवा। उसी अवसर पर रावण वहां आया, मंदोदरी आदि रानियों को साथ में लेकर के, और जानकी जी से कहता है, हे सुंदरी, एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार तू मेरी ओर देख ले, मैं तुझे लंका की पटरानी बना दूंगा, मंदोदरी को तेरे चरणों में डाल दूंगा। रावण ने जब ये कहा तो मंदोदरी को भी क्या लगा होगा कि ये पति है कि विपत्ति है, ये पति है कि विपत्ति है, मुझे ही दांव पे लगा दिया। एक बार देख ले, मैं मंदोदरी को तेरी दासी बना दूंगा। उस समय जानकी जी ने रावण की ओर नहीं देखा। तृणधर ओट कहत बैदेई, सुमिर अवधपति परम सनेई। तिनके की ओट लेकर के और जानकी जी रावण से कहती है, ये तृण की ओट क्यों, तृण दिखाया क्यों? मानो जानकी जी कहती है कि रावण, मेरी दृष्टि में तेरी सोने की लंका तृण के समान है, कोई महत्व नहीं मेरी दृष्टि में तेरी सोने की लंका का। और दूसरा भाव कि मेरी दृष्टि में तू भी तृण के समान ही है। और तीसरा भाव, रावण, मैं अपने इस शरीर को तृण के समान त्याग दूंगी, पर तू जो चाहता है वह नहीं हो सकता है। रावण से माताजी डरती नहीं है। सुन, दसमुख खद्दोत प्रकाशा, कबहू की नलनी करही विकासा। अरे रेत्री चोर कुमारक गामी, तू चोर है, सट सुने हरे आने मोई, तू एकांत में मुझे हरण करके लाया है। अब रावण का इस प्रकार से अपमान होना वो सहन नहीं कर सका रावण, और तलवार निकाला उसने उस समय मारने के लिए। हनुमान जी जिस डाली पर बैठे थे वे डाली कांप गई कि रावण, तू जरा आगे बढ़कर देख,
तलवार का प्रहार करने के पहले मैं तेरी गर्दन तोड़ डालूंगा। हनुमान जी को क्रोध आ गया, लेकिन धन्य है भगवान की कृपा। देखिए, भगवान की कृपा के रूप में हनुमान जी हैं। भगवान की कृपा के रूप में हनुमान जी जानकी मां की रक्षा करने के लिए तैयार, लेकिन कृपा सिर के ऊपर होती है, वो दिखती नहीं है। रावण मारने के लिए दौड़ा तो उसी समय मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। अब तो मंदोदरी का स्वामी इस प्रकार से अबला के ऊपर प्रहार करना ये आपको शोभा नहीं देता है, और किसी उपाय से इसे बस में करिए। रावण ने अपना निश्चय बदल दिया, तलवार को वापस रख लिया म्यान में। 1 महीने का समय देकर के वे चला गया। राक्षसों से कहा, बोले इसे डराओ। और उस समय राक्षसियां जो है जानकी जी को सताने लगी, तो त्रिजटा ने राक्षसियों को बुला करके कहा कि सुनो, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा है। सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, जात धान सेना सब मारी, जात धान सेना सब मारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर लंका जारी, सपने बानर जारी, सपने बानर, सपने बानर, सपने बानर। मैंने आज एक स्वप्न देखा है। एक बानर आया, उसने लंका को जला दिया। हनुमान जी ने ये बात सुनी। हनुमान जी खुश हो गए, अरे मैं आया और इस त्रिजटा को स्वप्न आया। कह रही है कि उस बानर ने लंका को जला दिया। हनुमान जी सोचने लगे, क्या मुझे लंका जलाना पड़ेगा? अब तो हनुमान जी को रस आने लगा उसकी बातों में, और ध्यान से सुनने लगे। आगे क्या हुआ? त्रिजटा कहती है, उस बानर ने लंका को जला दिया और बोले रावण मारा गया है। लंका के राजा विष्णु जी महाराज बन चुके हैं। ये स्वप्न मैंने देखा है। अब तो हनुमान जी खुश हो गए। भगवान करे तेरा स्वप्न सत्य हो जाए। और उस समय त्रिजटा वहां से चली गई। जानकी जी बहुत दुखी हैं। हे प्रभु, मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? तो जानकी जी को दुखी देख करके से हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका को उस समय पहले राम कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। राम कथा हनुमान जी ने सुनाया। जानकी जी का दुख दूर हो गया, भूल गई जो विचार चल रहे थे उन्हें। राम कथा सुनते ही जानकी जी प्रसन्न हो गई। जानकी जी कहने लगे, भैया श्रवणामृत जी कथा सुनाई, भैया जिसने ये कथा सुनाई है सामने क्यों नहीं आते हो? तुम सामने आओ, कौन हो तुम राम कथा सुनाने वाले? तो हनुमान जी को निमंत्रण मिला सामने आने के लिए। हनुमान जी सामने गए। हनुमान जी को देख करके माता जी ने मुख फेर लिया, फिर बैठी मन बिस्मे भयों। हनुमान जी ने बुरा नहीं माना, नहीं तो हनुमान जी ये सोच सकते थे कि माता जी ने पहले तो हमें बुला लिया, हम गए, हमारी तरफ देख नहीं रही है, मुख घुमा लिया, फिर बैठी मन बिस्मे भयों। जानकी जी देख नहीं रहे, लेकिन हनुमान जी सोचते हैं कि माता जी मेरा मुख देखने योग्य नहीं है। अच्छी बात है, मेरा मुख देखने योग्य नहीं है,
लेकिन मेरी कथा आपको अच्छी लगी, कथा तो सुनने योग्य है, आपने मेरी कथा प्रेम से सुनी, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। हनुमान जी सोचे लेकिन इतनी दूर से आया और माता जी नहीं देखे तो भी अच्छा नहीं है। हनुमान जी कहने लगे कि मां आप मेरी ओर देखें। तो उस समय हनुमान जी ने परिचय दिया कि रामदूत में मात जानकी सत्य शपथ करुणा निधान की। हे मां, मैं राम जी का दूत हनुमान हूं, करुणा निधान की शपथ लेकर के मैं कह रहा हूं। तो जब ये करुणा निधान नाम बताया तो जानकी मां को विश्वास हो गया कि राम जी का ही सेवक है, इसलिए हनुमान जी की ओर देखा। अब तो कुशल समाचार सुनाया और उसके बाद में हनुमान जी महाराज कहने लगे कि माता जी आप चिंता मत करिए और भगवान आएंगे, यदि आप कहें तो मैं आपको ले जा सकता हूं, रावण को मार सकता हूं, लंका को समुद्र में डाल सकता हूं। हनुमान जी ऐसी बड़ी बड़ी बातें करने लगे तो जानकी जी को कुछ संदेह हुआ। जानकी मां कहने लगी बेटा हनुमान तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हो लेकिन देखने में तो बिल्कुल छोटे हो, क्या तुम्हारे ही जैसे बानर भालू प्रभु ने इकट्ठे किए हैं? हनुमान जी कहते माता जी हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, हम तो उनमें बहुत बड़े हैं, वहां तो जितने और तो सब हमसे छोटे हैं। माता जी ने कहा तो बेटा हनुमान फिर तो हो गया मेरा उद्धार। अरे यहाँ निशाचर पर्वतों के समान और तुम इतने से, तो अब इन पर्वतों के जैसे राक्षसों से तुम कैसे युद्ध करोगे? हो गया मेरा उद्धार। हनुमान जी ने कहा माता जी संदेह है। माता जी कहती है मोरे हृदय परम संदेहा, संदेह नहीं परम संदेह। तो तुरंत हनुमान जी महाराज पर्वत के समान हो गए। जो माता जी ऐसे झुक करके हनुमान जी को देख रही थी सो ऐसे देखने लगी हनुमान जी को, पर्वताकार हनुमान जी को देखा। अब हनुमान जी ने इतना बड़ा बानर का रूप कभी देखा नहीं था। जानकी मां ने चित्र लिखित कपि देख डेराती, जानकी जी के लिए लिखा है कि कागज में बने हुए चित्र को भी देख करके माताजी डर जाती है, इतना कोमल हृदय। तो आज इतने विशाल देह वाले हनुमान जी को जानकी जी ने देखा, नेत्र बंद कर लिए। बस 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 बेटा हनुमान, बस जैसा तू पहले था वैसे ही हो जा, बस बस देख लिया तेरा रूप वैसा ही हो जा। हनुमान जी फिर छोटे हो गए। अब जानकी जी ने कहा कि बेटा हनुमान तुम यदि इतने बड़े हो तो इतने छोटे बन करके क्यों आए? तुम इतने बड़े हो तो इतने छोटे बन करके क्यों आए? हनुमान जी कहते हैं कि माता जी बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन माता के सामने तो छोटा ही रहता है, चाहे जितना बड़ा बन जाए लेकिन मां के सामने तो छोटा ही रहता है। माता जी कहती कि हनुमान यदि तुम छोटे ही हो तो फिर बड़े कैसे हो गए? कहा बोलिए आपकी कृपा, जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाएगी माता जी फिर वे छोटा भी बड़ा हो जाएगा, वे छोटा रह नहीं सकता। जिसके ऊपर आपकी दृष्टि पड़ जाएगी वे छोटा भी बड़ा हो जाएगा। तो हम बड़े हुए तो आपकी कृपा से, ऐसा हनुमान जी का भाव। हनुमान जी ने कहा माता जी मुझे भूख लग रही है। तो माता जी ने पूछा हनुमान तू इतनी दूर से आया है तो क्या तुझे कोई मार्ग में मिला नहीं खिलाने वाला? हनुमान जी ने कहा माता जी मिले तो बहुत, लेकिन जितने मिले सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। जो भी मिले सब वो वहां संपाति मिला तो कहता मैं खा जाऊंगा, सुरसा मिली तो कहती मैं खा जाऊंगी, वो सिंह का मिली तो कहती मैं खा जाऊंगी, लंकनी मिली तो कहती मैं खा जाऊंगी। तो मिले तो बहुत लेकिन सब खाने वाले मिले, खिलाने वाला कोई नहीं मिला। तो आज भूख कैसे लगाई मुझे देख करके? हनुमान जी कहते हैं माता जी लाग देख सुंदर फल रूखा, इन सुंदर सुंदर फलों को देख करके भूख लग रही है। बेटा निशाचर इसकी रखवाली करते हैं। हनुमान जी ने कहा इसकी चिंता ना करें, आप आशीर्वाद दीजिए।
आपके लिए भी थोड़े बहुत फल लेकर के आ जाऊंगा। और हनुमान जी महाराज जाने लगे तो माता जी ने कहा, माँ को तो चिंता होती है, माँ ने कहा बेटा हनुमान देखो अपने को तो भोजन से काम है, फल खाना है अपने को, तो जो नीचे पड़े हो ना उन्हें उठा करके खा लेना, तोड़ करके मत खाना। अपने पुत्र की चिंता है। अब हनुमान जी गए उस बगीचे में, जिस बगीचे में ब्रह्मा जी को भी आदेश लेना पड़ता था। उस रावण के बगीचे में हनुमान जी बिना संकोच प्रवेश कर गए। अब वहां पहरेदार तो बहुत थे लेकिन सब पी करके पड़े हुए थे, किसी को कोई होश नहीं था। रखवाले तो बहुत हैं लेकिन किसी को कोई पता नहीं है। हनुमान जी महाराज सोचने लगे कि अब क्या करें, फल यहाँ है नहीं, नीचे कोई है नहीं, ऊपर से तोड़ने के लिए मना किया माता जी ने, अब क्या करें। हनुमान जी ने कहा ठीक है, माता जी ने तोड़ने के लिए मना किया, हम फल नहीं तोड़ेंगे, उखाड़ेंगे। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और पटक दिया तो सारे फल नीचे आ गए। हनुमान जी फल खा करके जानकी माँ की ओर देखने लगे, कहने लगे माता जी आपकी आज्ञा का पालन हो रहा है। एक फल के वृक्ष अच्छे, एक वृक्ष के फल अच्छे नहीं लगे, दूसरा उखाड़ा, उसके फल खाए, तीसरा उखाड़ा। तो किसी ने पूछा कि हनुमान जी ये फल क्यों, ये वृक्ष क्यों उखाड़ रहे? कब बोले बानर ठहरे, बानर के स्वभाव से वृक्ष उखाड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, हनुमान जी बानर ही नहीं है, वो तो हनुमान जी हैं, साक्षात रुद्रावतार हैं, शंकर जी हैं। तो फिर वृक्ष क्यों उखाड़ रहे हैं? कहा बोले उन वृक्षों को हनुमान जी ने उखाड़ा है जो वृक्ष हनुमान जी और जानकी जी के बीच में खड़े थे। हनुमान जी फल खाते जा रहे थे और दर्शन करते जा रहे थे, तो जो दर्शनों के बीच में बाधा बन रहे थे उन्हें हटाया हनुमान जी ने। अब हनुमान जी ने देखा मैंने आधी बगिया उजाड़ दी लेकिन इन निशाचरों के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ा और उनके ऊपर पटका और इनकी नींद खुली, देखा बगीचा उजड़ गया। कहने लगे अरे ये सारा बगीचा उजाड़ दिया इस बंदर ने, पकड़ो इसे मारो। हनुमान जी ने कहा आओ आओ। अब एक एक को बुला करके हनुमान जी ने वो दंड दिया, किसी को घूंसा से मारा, किसी को पैर से मारा, किसी को मुक्का से, किसी को गदा से, और किसी को तो आपस में पकड़ करके मसल डाला। जैसे मच्छर को मसलते हैं ऐसे हनुमान जी ने अपने शरीर से उन्हें मसल डाला। कुछ राक्षस भागने लगे नजर बचा करके, तो हनुमान जी ने बीच में रोक लिया, कहाँ जाते हो? बोले हमें क्यों मारते हो? हनुमान जी ने कहा बचना है तो एक ही काम करो, सीता राम 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 राजा राम राम राम, 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। महाराज निशाचरों ने कीर्तन, हनुमान जी को आनंद आया, आंख बंद हो गई हनुमान जी की। राक्षस नजर बचा करके भाग गए रावण के पास में। महाराज बड़ा गजब हो गया, सारी बगिया उजाड़ दिया। रावण ने अक्षय कुमार को भेजा और हनुमान जी ने एक वृक्ष उखाड़ करके उसके ऊपर पटका, एक ही बार में अक्षय का क्षय हो गया। कुछ राक्षस भागने लगे, हनुमान जी फिर बीच में खड़े हो गए। राक्षसों ने कहा हमें क्यों मारते हो? हनुमान जी ने कहा बचना है तो एक ही काम करो, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। अब तो कीर्तन में आनंद आया, हनुमान जी के नेत्र फिर बंद हुए, राक्षस फिर भाग गए। महाराज आपका पुत्र मारा गया। अब तो महाराज रावण ने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ के साथ में युद्ध होने लगा। हनुमान जी को लगा कि अब आनंद आएगा, बराबर का योद्धा आया है। मेघनाथ ने पूरी शक्ति लगाई लेकिन हनुमान जी से जीत नहीं सका। तब मेघनाथ छिप गया। हनुमान जी मेघनाथ को ललकारने लगे, सामने आ भी रहे तो कहां छिप गया कायर, लेकिन मेघनाथ सामने नहीं आया। हनुमान जी ने
मेघनाद के ऊपर आए हुए गुस्से को दूसरे राक्षसों पर उतारा। दूसरे राक्षसों को हनुमान जी मारने लगे। राक्षस कहने लगे हमें क्यों मारते हो? हनुमान जी ने कहा है बचना तो एक ही काम करो। फिर कीर्तन करवाया। मेघनाथ ने कहा है ये कीर्तन क्यों करते हो? राक्षसों ने कहा हम नहीं कर रहे हैं, करवाया जा रहा है। हम कर नहीं रहे, करवाया जा रहा है। मेघनाथ सामने आया। इसने देखा, बोले ऐसे नहीं जीता जाएगा ये वानर। तो ब्रह्मास्त्र ते सांदा कपिमन कीन विचार, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते